हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये टोटली बेस्ड होता है अलजेब्रा के ऊपर। जितनी अच्छी कमांड आपकी अलजेब्रा के ऊपर होगी उतना ही अच्छे से आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे। इस चैप्टर के थोड़ी सी चीज़ें आप पहले क्लास में 8th में 9th में पढ़ चुके हो। अब लोग थोड़ा सा आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं एक्स वाई जेड, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, ये तो मेरे वेरिएबल्स हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट्स की, कोफिशिएंट्स का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 2x + 7, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, अगर मैं यहां से आपको पूछता हूं कि x का कोफिशिएंट क्या है तो आप क्या बोलोगे 2। तो ये जो मेरा वेरिएबल होता है इसके साइड में यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इन्होंने क्या बोला, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं और ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सारे के सारे ऑल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि कभी भी आप इसको ऐसे नहीं ले सकते x की वैल्यू -2, x की पावर -2, यानी कि आप इसको नेगेटिव में नहीं ले सकते। जो हमारा एक्सपोनेंट होता है, जो हमारी पावर होती है, उसको आप कभी भी नेगेटिव में नहीं लोगे। अगर आपने नेगेटिव में ले लिया दैट मीन्स कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको उससे समझ में आएगा कि पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या है। जैसे सबसे पहले तो मैंने लिखा 2x + 7, ठीक है। आपने देखा ऑपरेशन पॉजिटिव है, जो मेरा वेरिएबल है उसकी पावर भी पॉजिटिव है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा 1/x - 1, आपने ये देखा कि जो x है ये डिनोमिनेटर में है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसके बाद अगर मैंने बोला √x + 1, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा 2x² + 7, इट इज अ पॉलिनोमियल, हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपने देखा एक्सपोनेंट नेगेटिव में दिया हुआ है या फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। एक चीज, एक डिफरेंस मैं अभी आपको बता देता हूं, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन के अंदर और एक इक्वेशन के अंदर डिफरेंस क्या है वो समझते हैं जरा। मैंने लिखा इक्वेशन और एक मैंने लिखा एक्सप्रेशन, ठीक है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। इक्वेशन अगर मैंने लिखा 2x + 7, अगर यहां पे इक्वल टू का साइन है तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, और अगर मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल टू का साइन आ गया तो वो इक्वेशन बन जाती है। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर से इक्वल टू का साइन हटा दोगे तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इक्वल टू का कोई साइन नहीं है, दैट इज एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है। और इक्वल टू का साइन आते ही वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। ज्यादातर बच्चों को नहीं पता, इसीलिए हम लोग पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस के अंदर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये याद रखोगे, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आपको कोफिशिएंट्स के बारे में पता लग गया, वेरिएबल्स के बारे में आपको पता लग गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक और चीज समझते हैं, डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री कैसे पता लगाते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल उसको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको, x² + y + 2। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की डिग्री आपसे पूछता हूं, अभी ये मत सोचिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, बस मैं डिग्री एक समझा रहा हूं आपको, डिग्री को समझेंगे पहले। तो जो भी वेरिएबल, अब जैसे वेरिएबल एक ही है, एक ही है ना, मगर जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, यानी कि x², 2 वेरिएबल, इसकी पावर क्या है 1 है और इसकी पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसी तरीके से मैंने लिखा x की पावर 7 + y की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने इसे लिखा 2x +
3। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखा हुआ यानी कि 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा 2, अब मैंने बोला इसकी डिग्री बताओ, केवल मैंने एक नंबर लिख दिया 2 इस तरीके से और मैंने पूछा इसकी डिग्री बताओ, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिखते हैं, x की पावर 0, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होता है तो क्या होता है, वो 1 होता है। तो ये एक्सप्रेशन जो कि 2 था, अगर मैं इसको x की पावर 0 लिख भी देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 1, इसका मतलब यही तो है, तो यानी कि 2 ही तो है, तो इसलिए मैं x की पावर 0 इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हुआ तो आप उसको x की पावर 0 ऐड कर देना, वहां पे आप डिग्री आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, जहां पर एक ही नंबर था उसकी डिग्री 0 हो गई। तो आई होप आपको डिग्री समझ में आ गया कि जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो मेरी डिग्री होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद डिग्री निकालने के बाद हमें ये देखना है कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो सबसे पहले एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, ठीक है, फिर एक आता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मींस ओनली वन टर्म, केवल एक ही टर्म होगी, जैसे मैंने लिख दिया 2x, जैसे मैंने लिख दिया 3y, केवल एक ही टर्म है। बाइनोमियल मींस टू टर्म्स, इसके अंदर क्या होगा, दो टर्म होंगी, जैसे कि 2x प्लस 1 या 3y प्लस 2, तो ये हो गई हमारे बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स मींस समझ में आ गया होगा, मोनोमियल अगर 1 है, बाइनोमियल 2 है, तो ट्राइनोमियल क्या होगा, 3 टर्म्स होंगी, है ना, 3 टर्म, जैसे कि 2x प्लस 1 प्लस कुछ भी, आप कुछ भी अपनी मर्जी से, जैसे y लिख दिया मैंने, 2y प्लस 2 प्लस 7, नॉट 7 या 7y कर देते हैं इसको। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये ट्राइनोमियल हो गए, है ना। जहां पे 3 टर्म आ गई वो ट्राइनोमियल हो गया, जहां पे 2 टर्म आ गई वो बाइनोमियल हो गया, और जहां पे एक ही टर्म है वो हमारा मोनोमियल होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज हम जो करने वाले हैं यहाँ पे उसको देखते हैं जरा। अब आता है इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल से क्या मतलब है, जैसे मैंने एक लीनियर इक्वेशन में एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 1। ठीक है, मैंने बोला ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x प्लस 1, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका जीरो निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू में जीरो रख देते हैं और वहां से हम लोग x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो x की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये जो मेरा -1/2 है ये मेरा जीरो है पॉलिनोमियल का, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल से क्या मतलब है कि अगर मैं x की जगह पे इस वैल्यू को पुट करूंगा तो वो एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा, जैसे कि 2 इंटू -1/2 प्लस 1। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 जीरो आ गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जो होता है वो, जैसे ये तो हमारा लीनियर था जहां पे डिग्री 1 थी, ये डिग्री 2 डिग्री 3 के लिए भी हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी बस ये याद रखो कि जीरो बेसिकली क्या होता है, जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है अगर उसके अंदर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा तो वो एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया था 2x प्लस 1, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली -1/2, अगर मैं -1/2 को इसके अंदर डाल दूंगा तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद एक और चीज आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स और भी टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, एक होता है क्वाड्रेटिक, और फिर एक होता है क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि जहां पे डिग्री 1 होगी, डिग्री केवल 1 होगी, जैसे 2x प्लस 7, है ना। 2x प्लस 7 यहाँ पे क्या है, डिग्री
1 है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री क्या होती है, डिग्री आपकी 2 होगी, जैसे 2x² + 7, जैसे 2x² + 7, और जहां पे डिग्री हमारी 3 हो गई वो हमारा क्यूबिक हो गया, जैसे 2x³ + 7, केवल डिग्री के ऊपर बेस्ड होता है। तो लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3 हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये हैं टर्म्स जो हम लोग पॉलिनोमियल के अंदर इस पूरे चैप्टर के अंदर बार बार पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको एक ही बार में ये सारे के सारे बता दिए। अब चैप्टर के अंदर हम लोग जब भी मैं आपको बोलूंगा कि व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कोफिशिएंट, व्हाट इज डिग्री, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये मैंने बोला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, वो आपको क्लियर होगा तो आपको उस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, अच्छा पहले मैं आपको जनरल टर्म्स भी बता देता हूं, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला लीनियर है ना, मैंने बोला क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्यूबिक हमारे सिलेबस में नहीं है मगर फिर भी मैं बता देता हूं आपको। लीनियर, लीनियर क्या होगा, ax + b, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा, ax + b, ठीक है। अगर मुझे इसका जीरो निकालना है, अगर मुझे इसका जीरो निकालना है, जैसे हमने एक एक्सप्रेशन, एक क्वेश्चन किया था 2x + 1, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 रख के मैंने 2x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू मेरी -1/2 आई थी। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं और यहाँ पर मैं जीरो के लिए एक रिलेशन बनाने की कोशिश करूं, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें, तो देखो क्या रिलेशन होगा, मेरा 1 क्या है, b का कोफिशिएंट है 1, यानी कि -b, और a मेरा क्या है 2 है। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इन लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर के लिए क्या होगा, -b/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -b/2। ये एक रिलेशन होता है किसका, जीरो का, एक रिलेशन होता है ये जीरो का और उसके कोफिशिएंट का, ठीक है। -b/2 ये एक रिलेशन मैंने आपको बता दिया कोफिशिएंट के बीच में और जीरो के बीच में। अब उसके बाद आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। जहां पे भी, जहां पर भी इस टाइप से आपको दे दिया, जहां पर भी इस टाइप से आपको दे दिया, यहाँ ऐसी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है तो आप बोलोगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे कि अगर सपोज करो मैंने ऐसे लिखा है 2x² + 5x + 7, तो आपने देखा 2x² + 5x + 7 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको क्लियर हो गया, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब मैंने बोला बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे a की वैल्यू 2 है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है। अब मैंने बोला b की वैल्यू बताओ, तो आपने बोला b की वैल्यू होगी 5, क्योंकि ऊपर b क्या है, x का कोफिशिएंट है और नीचे x का कोफिशिएंट 5 है। मैंने बोला c की वैल्यू बताओ, तो आपने देखा कांस्टेंट टर्म तो एक ही है 7, तो ये हो गई हमारी a b c की वैल्यू, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म, ठीक है। अब उसके बाद क्यूबिक में क्या जाता है, ax³ + bx² + cx + d, ये हमारी क्यूबिक की फॉर्म बन जाती है। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो बस मैं यहीं तक बताऊंगा, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये सिलेबस में है ही नहीं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अब मैंने आपको लीनियर के बारे में बता दिया कि अगर एक जनरल फॉर्म दी हुई है ax + b, अगर उसका जीरो निकालना है तो सीधा -b/a करना होगा आपको, -b/a आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है तो उसकी जनरल टर्म ये होती है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, a b c की वैल्यू आपको दे दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका रिलेशन क्या होता है, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस एक रिलेशन होता है, सम ऑफ जीरो, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक रिलेशन होता है सम ऑफ जीरो और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब आपके मन में आएगा सर ऊपर तो आपने बताया था जीरो का कोफिशिएंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन कि -b/a अगर मैं कर दूंगा तो मेरा जीरो निकल के आ जाएगा, मगर यहाँ पे आप सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बता रहे हो, आप जीरो तो बता ही नहीं रहे हो,
क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 थी। जहाँ पे डिग्री 1 होती है वहाँ पे आपका केवल एक ही जीरो होता है, और जहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिग्री 2 की तो वहाँ पे जीरो भी 2 हो जाते हैं। जैसे मैं अगर क्यूबिक में जाऊंगा जहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगी तो वहाँ पे जीरो भी 3 हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो जैसे हम लोग आएंगे क्वाड्रेटिक में तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हम लोग इसके सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट जीरोस नहीं निकाल सकते। हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। कहां से निकालेंगे, अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई है तो, अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो यहां से आप सीधा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आसानी से निकाल सकते हो। सम ऑफ जीरो क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है सी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए, ये क्या होता है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। ठीक है, ये मैंने क्या बताया आपको, ये मैंने आपको बताया कोफिशिएंट का और जीरो के बीच में रिलेशन, कोफिशिएंट का एंड जीरो के बीच में रिलेशन मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये जो चीज मैंने आपको बता दी है, ये जो चीज मैंने आपको बता दी है, इसी चीज के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसी चीज के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। हम इसी चीज को बार बार पढ़ते रहेंगे। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ग्राफ के अकॉर्डिंग, ग्राफ पर भी मैं इसके जीरोस निकाल सकता हूं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लीनियर के कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन पे। अब मान लेते हैं मुझे एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 6 मुझे एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, जीरो निकालना है। मगर कैसे निकालना है, मुझे जीरो निकालना है इसका बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग मेथड पे मुझे इसका जीरो निकालना है। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल तरीके से, मेरा एक्सप्रेशन क्या है, 2x प्लस 6, तो मेरा जीरो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी यानी कि माइनस 6 बाई 2 दैट इज -3। -3 मेरा जीरो आ रहा है। अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या जब मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका निकाल रहा हूं, जब मैं ग्राफ के पेपर के ऊपर इसका निकालूंगा तो क्या वहां पर भी मेरा जीरो -3 आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं जरा। अब मैं इसका पहले फटाफट से पॉइंट्स निकाल लेता हूं, ग्राफ पेपर पे बनाना है। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू को अगर मैंने वन लिया तो y कितना आएगा मेरा, अगर x की वैल्यू 1 डाला तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 6 यानी कि 8 हो जाएगा। ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं करते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज लेते हैं। मैंने x को पहले 0 लिया तो y 6 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद और छोटा करने के लिए इसको चलो 1 से ही करते हैं, 1 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा एक 8। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैंने इसको किया 2 तो हो जाएगा 4 10, 2 पे आ गया 10। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 0,6 1,8 2,10। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा ओरिजिन है। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8। ठीक है, और उसके बाद जो मेरी y की वैल्यूज आ रही थी, y की वैल्यूज आ रही थी 6 8 10। ठीक है, y की वैल्यू है 6 8 10, तो ये हो गया 2 4 6 8 और ये आ गया 10। ठीक है, इसी तरीके से मैं इधर भी ले लेता हूं, नहीं तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों साइड इक्वल कर लेते हैं फटाफट से। 2 2 का गैप लिया तो ये हो गया 2 4 6 8 10। ठीक है, ऐसे यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10, और ऐसे नीचे भी -2 -4 -6 -8। ठीक है, अब हमारा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है 0,6 0,6 0,6 कहां पर होगा, ये मेरा x6 है 0,6 यानी कि ये वाला पॉइंट 0,6 यहां पर आएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है 1,8 1,8 यानी कि x मेरा 1 है और y मेरा 8 है, तो इन दोनों के बीच में होगा, मैंने यहां पे ले लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है हमें 2,10 2,10 यानी कि 2 और 10 यहां पर आ गया है ना। अब यहां से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मुझे क्या बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, फटाफट से एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं।
और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पास होनी चाहिए तीनों एकदम पॉइंट पास होने चाहिए ये एक के ऊपर एक से। हाँ ठीक है। अब इसके बाद मेरा वहां पर आंसर क्या आ रहा था, यहां पे अगर मैं बात करूं तो जीरो क्या आ रहा है मेरा, -3 मेरा जीरो आ रहा है, -3 मेरा जीरो है। अब यहां पे अगर देखोगे ग्राफिकली, अगर आप देखोगे -2 और -4 के बीच में ये जो पॉइंट आपका आ रहा है ये -3 है, यानी कि ग्राफिकल मेथड से भी आप लोग आसानी से जीरो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आपको बस सीधा एक लाइन बनानी है, लीनियर के अंदर लाइन बनेगी, ठीक है। आपने जो लाइन बनाया वो कहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये जो मेरी लाइन जा रही है ये बेसिकली मेरी एक्स एक्सिस है, तो जहां पे भी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वही आपका जीरो हो जाएगा, जहां पे भी वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन दी हुई है तो ग्राफिकल मेथड से भी आप जीरो निकाल सकते हो, और ग्राफिकल मेथड से नहीं निकालना है आपको केवल जीरो निकालने के लिए बोला है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा लीनियर के केस में, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जो ग्राफ बनता है ना वो क्वाड्रेटिक ग्राफ बनता है। कैसा बनता है, सॉरी वो पैराबोला बनता है। देखो पैराबोला से मेरा मतलब क्या है, पैराबोला बनने से मेरा मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक ग्राफ है, ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, कर्व बनेगा इस तरीके से, या तो ऐसे कर्व बनेगा या फिर हो सकता है ऊपर की तरफ बने ऐसे करके, या इस तरीके से नीचे बन सकता है, इधर से भी ऐसे ही हो सकता है, वो यहां से भी ऐसा हो सकता है, या फिर वो किसी भी तरीके से ऐसे करके भी जा सकता है, वो किसी भी तरीका का हो सकता है, वो हमारा कर्व होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनता है। सर क्या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ पे आपको ग्राफ बना हुआ आएगा, बस आपको बताना है कि इसके अंदर जीरोस कितने हैं, ठीक है। आपको क्या बताना है, जीरोस कितने हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये मेरा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो मैंने ग्राफ दे दिया, मैंने सीधा बोला आपसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ का, इस पॉलिनोमियल का आपको क्या निकालने, जीरोस निकालने। तो आप देखोगे कि ये एक्स एक्सिस को कहां कहां पे कट कर रहा है, ये जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे इसका जीरो बनेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कट कर रहा है एक जीरो, दूसरा यहाँ पे कट कर रहा है दूसरा जीरो, और तीसरा आपने देखा यहाँ पे कट कर रहा है। तो कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए इसके, ठीक है। इसके कितने जीरो हो गए, 3 जीरो। कैसे पता लगा कि एक्स एक्सिस को चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में जितनी बार कट करेगा उतने ही हमारे जीरोस होंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने बोला ऐसे करके बना दिया मैंने। अब मैंने बोला कि ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बन रहा है ना। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, ऊपर से निकल गया। तो हम क्या बोलेंगे, इसके कितने जीरो हैं, नो जीरो, नो जीरोस, इसके कोई जीरोस ही नहीं होंगे, ना तो एक ना दो ना तीन, एक भी जीरो नहीं है, देयर इज नो जीरो इन इट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपको दी हुई है उसके अंदर आपको यही पूछना बताया हुआ है उन्होंने कि ग्राफ बनाकर दे दिए हैं, बताओ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। फटाफट से हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक बार हम लोग देख भी लेते हैं कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा कवर हो गया या नहीं कवर हो गया, उस चीज को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बोला कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं, हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारी 2 होती है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद हमने देखा डिग्री 3 यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आगे, अब इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद आगे मैंने देखा कि वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी कि अगर मुझे कभी भी x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू को उन्होंने बोला मान लेते हैं वो k है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर आप -b/a कर दोगे तो वो हमारे लीनियर के केस में वो हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। वो यहाँ पर इन्होंने इस वाले पोर्शन में उन्होंने ये बताया हुआ आपको
उसके बाद हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद हमने वो देखा। आ जाते हैं जरा इधर। एक हमें इक्वेशन दी हुई थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, उसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया। जब मैंने y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 को सॉल्व किया तो मेरा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 आ गई थी मेरी x की वैल्यू। इन्होंने इसको ग्राफ पेपर पे बनाया, ग्राफ पेपर पे बनाने के बाद इन्होंने देखा कि ये यहाँ पे कहीं इसको कट कर रहा है और यही मेरा पॉइंट क्या है -3,2 और यही मेरा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल था। तो इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर पे फ्रैक्शन के अंदर आ सकता है, फ्रैक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे तो यहाँ पे भी है ना, ये जो बड़े बड़े बॉक्सेस हैं ये डिवाइडेड है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वहां से -3/2 निकालना आपके लिए आसान होगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको ऐसे ग्राफ पेपर पे देख करके आपको जीरो निकालना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या बताया हुआ है, यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि किस तरीके से अगर हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या बनता है, एक पैराबोला बनता है। क्या बनता है? एक पैराबोला बनता है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये दिया हुआ है, हालांकि इसके बारे में आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, पैराबोला के बारे में आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, तो अभी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना इसके लिए जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने कुछ केसेस दिए हुए हैं, इन केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जरा। सबसे पहला केस क्या दिया हुआ है आपको, आपने देखा कि ये जो मेरा पैराबोला बनाया हुआ है, ये जो मेरा कर्व बनाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसके कितने जीरोस हो गए, इसके 2 जीरो हो गए। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे भी 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस हो गए, इसके भी 2 जीरो हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितनी जगह कट कर रहा है, केवल एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो इसका भी एक जीरो है, और यहाँ पे भी एक ही जगह कट कर रहा है, तो इसका भी एक ही जीरो होगा हमारा। तो यहाँ पे आपको ये इन्होंने इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने देखा कहीं पे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो इसके जीरोस कितने हैं, 0, और यहाँ पे भी कोई कट नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ पे भी जीरो कितने होंगे, 0 0 होंगे, कोई जीरो ही नहीं है इसका। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं, यहाँ पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट के अंदर कहाँ पे कट कर रहा है, केवल एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो उसका एक जीरो होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने देखा 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो उसके 2 जीरो हो गए। यहाँ पे देखो कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3, 3 जगह पे, तो 3 जीरो हो गए। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, एक जगह पे, तो कितना जीरो है, 1। यहाँ पे एक ही जगह पे है, और यहाँ पर 1 2 3 4, 4 जीरो उसके हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आते भी नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो लाइन इन्होंने बनाई हुई है, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं कर रही है, इसके जीरो जीरो होंगे, कोई जीरो ही नहीं होगा। यहाँ पे हमने देखा एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रही है, एक ही पॉइंट पे, तो इसका एक जीरो होगा। यहाँ पे कितनी जगह कट कर रही है, 1 2 3, 3 जगह पे कट कर रही है, 3 जीरो हो गए। यहाँ पे 2 जगह पे कट कर रही है, 1 और 2, 2 जीरो हो गए। यहाँ पे देखते हैं जरा, 1 2 3 4, 4 जीरोस, और यहाँ पे 1 2 3 जगह पे, तो 3 जीरोस हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई, जीरो कैसे निकालते हैं। अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, सीधा आप लोग देखोगे कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, उतने हमारे जीरो हो जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी, क्या, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमने इसको क्या किया था, हाँ, अब इसको ध्यान से देखते हैं जरा। मैंने आपको बताया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, तो हम लोग कैसे जीरोस निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, और सेकंड होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करता हूं तो वो क्या होता है, वो मेरा b होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा -b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, a होता है, तो बाई a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में बात करेंगे, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, 7 सॉरी c,
तो c एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, तो c बाई a। ये हमारे होते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, इसके ऊपर अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, कि सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से मेरा मतलब क्या है। ठीक है, एक और चीज याद रखना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर दो जीरो होते हैं, एक जीरो को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरे वाले को हम बीटा बोलते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, एक को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरे को बोलते हैं बीटा। इसलिए जो सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिखा जाता है, एंड अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट होता है वो सी बाई ए लिखा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये और क्लियर हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि इसके जीरोस निकालो, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके जीरोस आपको कैलकुलेट करने हैं और जीरो कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या निकालना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन भी निकालना है। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, अब आती है वो चीज जिसके लिए ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे निकालते हैं। सर लीनियर के जीरो निकालने के लिए आपने बता दिया अगर जीरो निकालना है माइनस बी बाई ए कर देंगे तो वहां से मेरा लीनियर का जीरो निकल जाएगा। मगर क्वाड्रेटिक के लिए हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको करना होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करना होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म करनी होगी, यानी कि ये जो बीच वाली टर्म है इसको स्प्लिट करना होगा और फिर सॉल्व करना होगा, वहां से आपके जीरोस निकलते हैं। देखो ध्यान से मैं बताता हूं। अभी पहला स्टेप, सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसको क्या करना है आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ यानी कि 1 है, 1 इंटू कांस्टेंट टर्म कितना है मेरा 10, तो आंसर कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया 10 आ गया। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप ये होता है कि आपको ये देखना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है उसके पहले साइन कौन सा दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म के पहले साइन कौन सा दिया हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पे प्लस का साइन है, आपने क्या देखा यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मैं प्लस करूं तो क्या आ जाए 7 आ जाए, जिनको प्लस करें तो क्या आ जाए 7 आ जाए, और जब मैं उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, तो हमारा 10 आ जाए, तो हमारा क्या आ जाए 10 आ जाए। दोबारा से देखेंगे जरा, पहले स्टेप क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, कांस्टेंट टर्म 10 था, मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको ये वाला साइन देखना है, ये वाला जो कांस्टेंट टर्म से पहले वाला साइन है उस साइन को देखना है। आपने देखा वो साइन क्या दिया हुआ है आपको, प्लस दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि पहले ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करें तो 7 आ जाए, प्लस करें तो 7 आ जाए, और जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूं, उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए 10 आ जाए, उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 10 आ जाए। तो आपने देखा कि अगर मैं 2 और 5 करता हूं तो 5 + 2 7 होता है, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है। इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे में गलत नहीं होगा। तो आ जाते हैं फटाफट से। तो मैंने क्या देखा, मैंने फटाफट से देखा कि मेरे दो नंबर मिल गए। अब मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं हम। तो मैं फटाफट से मैंने किया एक्स स्क्वायर प्लस ये जो बीच में 7 दिया था इसकी जगह पे लिखा 2 + 5 x + 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो 2x + 5x + 10। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके मत लिख देना वापस से 2 + 5, और तो हम वापस यहीं आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा हमारा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 5x + 10। अब आपको इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन निकालना है। ठीक है, अब देखो कॉमन निकालने का काम फिर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखना। इन दोनों के अंदर अगर कॉमन निकालना है तो एक तो x कॉमन आ रहा है, ठीक है,
और दूसरा कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो कॉमन कैसे निकालते हैं, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, वो क्या होता है एक्स इंटू एक्स, और 2x को क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स। कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ गया, तो इसको बाहर रख लेंगे। बाहर रखने के बाद अब एक्स स्क्वायर में से एक एक्स चला गया, क्या बचा एक्स बचा, और यहाँ 2 इंटू एक्स में से एक्स चला गया, क्या बचा 2 बचा। बीच में कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो x प्लस 2 बच गया मेरा। प्लस इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5x को क्या लिखोगे 5 इंटू एक्स, और 10 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 2। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। जब 5x में से 5 चला गया क्या बचा x बचा, और जब 10 में से 5 चला गया क्या बचा 2 बचा। बीच में साइन कौन सा है प्लस का साइन लगा देंगे, तो 5 कॉमन आ गया x प्लस 2। अभी तक आपने जितने स्टेप किए हैं अगर वो सारे स्टेप ठीक हैं तो आप देखोगे कि ब्रैकेट के अंदर जो दोनों नंबर आएंगे ये दोनों बिल्कुल सेम होंगे, यहाँ पे भी x प्लस 2 और यहाँ पे भी x प्लस 2 आ रहा है। तो इन दोनों को हम कॉमन निकालेंगे, एक बार लिखेंगे x प्लस 2 और बाकी का जो नंबर है x प्लस 5, इन दोनों को इस तरीके से लिखेंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में। कैसे लिखेंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। अब इन दोनों को x प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और x प्लस 5 को इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहां से मेरी x की वैल्यू -2 आएगी और यहां से x की वैल्यू -5 आएगी। ये मेरे दो जीरोस निकल के आ गए, ये मेरे दो जीरोस निकल के आ गए। तो मैंने क्या निकाल दिया x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -5। तो ये जो दो जीरोस निकल के आए हैं, अब इसके बाद क्या करना है, इन्होंने बोला है वेरीफाई बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी कि इनके बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करो। तो वेरीफाई करते हैं जरा। वेरीफाई करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए। अब हम क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई कर लेते हैं पहले फटाफट से। अब लोग हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए मुझे पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए। अब मेरा x की वैल्यू कितनी है -2 है, प्लस दूसरी क्या है -5, और यहां से माइनस बी बाई ए अगर मैं करता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यानी कि माइनस बी यानी कि -7 बाई ए यानी कि 1। ए मेरा 1 है, इन दोनों को मैंने प्लस किया, यहाँ पे भी -7 आया और यहाँ पे भी -7, दोनों इक्वल दिए हुए हैं, दोनों इक्वल आ गए, यानी कि ये तो वेरीफाई हो गया। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। ये क्या होता है c बाई ए होता है, यानी कि -2 का मल्टीप्लाई -5 से। c क्या है मेरा 10 है और a कितना है 1 है, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10, दोनों इक्वल आ रहे हैं, हेंस वेरीफाइड। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी 10 है ये भी 10 आ रहा है, और सम ऑफ जीरोस इसको सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें दोनों सेम आ रहे हैं। इसको बोलते हैं कि वेरीफाई करो द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, इसको बोलते हैं वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, ठीक है। अब इसके बाद देखो आगे देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्या करा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हमें साइन देखना होता है ये वाला। ये साइन अगर प्लस का दिया हुआ है तो ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करें तो बीच वाला नंबर यानी कि 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो इनका 10 आ जाए, ठीक है। ये 10 कहां से आया था, कोफिशिएंट को जो मल्टीप्लाई किया था कांस्टेंट टर्म से, वहां से 10 आया था, ये याद रखना। अच्छा जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी 2 3 7 8 9 कोई भी नंबर हो सकता है, तो मल्टीप्लाई उसी के हिसाब से करना आप। अब चलते हैं आगे। इन्होंने बोला फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इन्होंने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -3 आपको दिया हुआ है और बोला है वेरीफाई द रिलेशन, और वेरीफाई भी करो, ठीक है। अब सबसे पहले आपके माइंड में आएगा सर आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी जनरल फॉर्म लिखवाई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी जनरल फॉर्म थी। मगर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सर सी की जगह पे -3 लिखा हुआ है, समझ में आ गया। ए की जगह पे 1 हो गया, बी कहाँ है यहाँ पे, बी तो 0 है ही नहीं, बी तो है ही नहीं यहाँ पे। अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है।
एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपको इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हो नहीं सकता, आपको बी दिया ही नहीं हुआ है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर। अगर मैंने इसको ये लिख दिया तो आपको कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है कि आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सीधा मैं क्या निकालूंगा यहां से, सीधा मैं निकाल दूंगा एक्स की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस √3 और यहां से एक्स की वैल्यू आ गई प्लस √3। ये दो मेरी वैल्यूज निकल गई। सर वेरीफाई भी तो करना है, वेरीफाई भी कर देते हैं, परेशानी क्या है, चलो वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन पे हम लोग आ गए। सबसे पहले क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए। सर बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू दी नहीं हुई है यानी कि 0 है। ए मेरा कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है यार, 0/1 इज 0 होता है। अब उसके बाद ये तो मुझे समझ में आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब इनका सम भी 0 आ रहा है, देख लेते हैं जरा। माइनस √3 प्लस √3 दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 0। समझ में आया, माइनस √3 प्लस √3 0 हो गया और यहाँ पे भी 0 आ रहा है। चलो जी ये तो वेरीफाई हो गया। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे। क्या होता है, c बाई ए होता है। c कितना दिया हुआ है मेरे को, -3 दिया हुआ है, a मेरा 1 है, यानी कि -√3 का मल्टीप्लाई प्लस √3 से, तो √3 3 हो गया और माइनस का साइन यानी कि -3 और यहाँ पे क्या है -3, ये भी वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, आपको बस दिमाग लगाना शुरू कर देना है। आपने जैसे ही देखा इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने जैसे ही देखा इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सीधा क्या कर दोगे, आप सीधा क्या करोगे, आइडेंटिटी लगा दोगे a² माइनस बी स्क्वायर की। आपने आइडेंटिटी लगाई, आंसर आपके सामने है। समझ में आ गया। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में उन्होंने बोला फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, इस बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई है, आपको सम दे दिया है -3 एंड प्रोडक्ट आपको दे दिया है 2। तो इन्होंने बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, जहां पे आपको सम दे दिया है एंड प्रोडक्ट दे दिया है। तो देखो ध्यान से, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, आप सीधा क्या लिखोगे, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस, ठीक है, बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, -3, सम ऑफ जीरोस -3 ब्रैकेट के बाहर x, ये वाला x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2, x² माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है। याद क्या रखना है, आपको याद रखना है जनरल चीज, क्या ये याद रखना है, ये याद रखना है। अगर ये याद है तो इक्वेशन निकालने में कोई परेशानी नहीं है। x² माइनस सम ऑफ जीरोस, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, आगे चलते हैं। यहां पे आपने देखा कि क्या आ रहा है हमारे सामने क्यूबिक आ गया। सर क्यूबिक तो आपने कहा था कि बोर्ड में आएगा ही नहीं, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार बना रखा है यहाँ पे भी और नीचे लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इसको नहीं करना। आगे चलते हैं। जैसे हम लोग आगे चले, हमने देखा कि हमारी एक्सरसाइज हमारे सामने आ गई। जैसे हम लोग आगे चले, हमने देखा हमारी एक्सरसाइज हमारे सामने आ गई और हमने देखा फटाफट से पहला क्वेश्चन।
पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर जीरो निकालना है, फिर उसके बाद उसका रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको कोई डाउट होगा, मगर एक दो चीज है जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं आपको करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करा देता हूं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। एक आधा क्वेश्चन उठा लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है उसको देख लेते हैं। तो मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है ना। अब मैंने देखा कि इसके अंदर एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो जनरल फॉर्म होती है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म होता है वो तो राइट हैंड साइड कॉर्नर में आता है, मगर यहाँ तो कांस्टेंट टर्म बीच में दिया हुआ है, और जो bx होता है वो मिडिल में आता है, मगर यहाँ पे ये सब कॉर्नर में दिए हुए हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा। अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा तो मैं जीरोस नहीं निकाल सकता, तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा आपसे, ठीक है। जैसे आपने इसको इस तरीके से लिखा इज इक्वल टू 0, अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, कांस्टेंट टर्म क्या हमारी -3, कितना आ गया -18। अब क्या करना है, अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको क्या करें, जिनको माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का दिया हुआ है, जिनको माइनस करें तो क्या आंसर आ जाए, 7 आंसर आ जाए। और जब मैं इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आ जाए, -18 आंसर आ जाए। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -18 आ जाए, और उनको जैसे हम माइनस करें तो 7 आंसर आ जाए। मुझे समझ में आ गया क्या, 9 2 9 माइनस 2 7 और 9 2 18, क्लियर हो गया। 9 2 18 होता है। ये वाला साइन अवॉइड भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला साइन अवॉइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे निकालने के लिए अवॉइड कर दो, यहाँ पे अवॉइड मत करना, समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, सीधा स्प्लिट कर दो। 6x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 9 माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3, और यहाँ पे हमने देखा कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ भी कॉमन नहीं आता, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पे क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा ये भी और ये भी दोनों सेम आ रहे हैं, तो क्या करना है, 2x माइनस 3 को एक बार लिखना है और 3x प्लस 1 को एक बार लिखना है। यहाँ से आ गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। ये हमारे x और के जीरोस निकल गए। अच्छा, दो क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर लीनियर होती तो एक ही निकल रहा होता, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या करते, -b/a कर देते, मगर यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है तो दो जीरो निकलेंगे और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों को कॉमन लेने में डाउट आ रहा हो, कुछ बच्चे कॉमन निकालने में उनको परेशानी आ रही हो, तो उन बच्चों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ कि हम कॉमन कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने को दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 9x, मुझे इन दोनों में कॉमन निकालना था, तो मैंने क्या करा, इन दोनों का फैक्टराइज कर दिया। कैसे, 3 इंटू 2 6 होता है, इंटू x को क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स, माइनस 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू एक्स आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो चीज कॉमन आ रही है उसको हम देखते हैं सबसे पहले। तो आपने देखा एक 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, उसके बाद एक x कॉमन आ गया। जैसे यहां से 3 बाहर चला गया और यहां से x बाहर चला गया, इन दोनों को काट दो, क्या बाहर चला गया, 3x, अंदर क्या बचा, एक 2 बचा और एक x बचा, तो यहां लिख लो 2x। बीच में माइनस का साइन है उसको चेंज नहीं करेंगे, यहां से 3 चला गया और यहां से x चला गया, क्या बचा, 3 बचा, 2x माइनस 3, यही मैंने यहां लिखा हुआ है।
अगर आप लोगों को कॉमन निकालने में जल्दी जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में निकालना है। आपको क्या करना है, साइड में जाके रफ वर्क में इस तरीके से कर लो, आंसर सही निकालना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जल्दी कर रहा है कौन बाद में कर रहा है। टाइम अभी कोई परेशानी नहीं है, मगर जब आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब टाइम कम होना चाहिए, और उसके लिए साइड में ले जाकर के रफ वर्क में आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आधे से ज्यादा बच्चे देख के समझ गए होंगे कि कैसे करना है, मगर फिर भी मैं बता देता हूं आपको। जिसको समझ में नहीं आया वो ये ना सोचे कि यार मुझे समझ में नहीं आया, सर कह रहे हैं समझ में आ जाना चाहिए। कोई परेशानी नहीं है, पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। जिसको नहीं समझ में आया मैं बता दूंगा। आ जाते हैं जरा फटाफट से। क्या दिया हुआ है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। सर यहाँ पे मुझे ए एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मुझे बी एक्स दिखाई दे रहा है, मगर कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं, सी तो इसके अंदर है ही नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे सी मिसिंग हो, जहां पर सी मिसिंग हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन निकाल देंगे इसके अंदर और इसके अंदर। आपने देखना है कि 4 इंटू सॉरी 2 इंटू टू इंटू यू स्क्वायर को क्या लिखेंगे, u इंटू यू, माइनस 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू यू। कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले एक 2 कॉमन आ रहा है, फिर एक और 2 कॉमन आ रहा है, फिर u कॉमन आ गया, तो ये 2 बाहर चला गया, ये 2 बाहर चला गया, u बाहर चला गया। क्या बाहर चला गया, 4u, अंदर क्या बचा, u, बीच में माइनस का साइन, ये 2 बाहर चला गया, ये 2 बाहर चला गया, u बाहर चला गया, क्या बचा 2। तो 4u और ब्रैकेट में u माइनस 2, तो 4u इज इक्वल टू 0 और u माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू 0 यहां से और u इज इक्वल टू 2 यहां से। ये दो आंसर आ गए, एक 0 है एक 2 है, एक 0 है एक 2 है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 5th पार्ट। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, नहीं समझ में आया पीछे जाके दोबारा से देख लो। ऑनलाइन क्लास के बेनिफिट तो हैं। ऑनलाइन क्लास जब हम लोग करते हैं, अगर मान लो हम ऑफलाइन में हैं, सर ने क्वेश्चन बता दिया, इतने सारे बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है बच्चों को पूछने के लिए। ऑनलाइन में क्या है, टैक टैक 2 बार क्लिक किया, 10 सेकंड पीछे गए, दोबारा सुन लिया। एक बार में नहीं आया 10 बार सुन लो, कोई नहीं देख रहा, आप अपने रूम में लैपटॉप के सामने अकेले बैठे हो, जितनी बार देखना है उतनी बार देखो। नहीं समझ में आ रहा कमेंट कर दो, कमेंट रीड करने के बाद मैं दोबारा बता दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमने देखा टी स्क्वायर माइनस 15, क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15, है ना। अब यहां पे मैंने देखा कि c तो है और ए एक्स स्क्वायर भी है, मगर b नहीं है, और ऐसा एक एग्जांपल में भी आ गया था। तो हमें क्या करना है, सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देनी है। क्या जाएगा, a प्लस बी, और क्या जाएगा a माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस रूट 15, और a की वैल्यू आ जाएगी रूट 15। ये दो जीरोस हो गए। मैंने जो क्वेश्चन ट्रिकी थे, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते थे, वो क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। बाकी के सारे इजी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आप आराम से, आप बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है बचे हुए 3 क्वेश्चन में, कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब चलते हैं आगे। आगे हमने देखा कि क्वेश्चन को चला गया, क्या दिया हुआ है कि आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत आसान हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। सम और प्रोडक्ट दोनों दिया हुआ है, तो पहला नंबर जो है वो सम है और दूसरा हमारा प्रोडक्ट है। तो एक्स स्क्वायर माइनस पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4 -1। ठीक है, हाँ एक चीज याद रखना कि डिनोमिनेटर फॉर्म में मत, फ्रैक्शन फॉर्म में मत छोड़ देना। क्या करेंगे, एलसीएम। तो इसके नीचे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मेरा एलसीएम आ गया
4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी करेंगे तो 4x², यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो इंटू 1 करेंगे, तो ऊपर भी इंटू 1 करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 0। अब सर यहाँ से कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, ये जो आपको दिया हुआ है इसको 0 के पास ले जाओ, क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गई। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया, बस ये याद रखना है, बस ये याद रखना है हर बार, जैसे जैसे याद रखोगे वैसे वैसे आप आसानी से कर पाओगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है √2/1/3। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है √2 वाला, आ जाते हैं जरा इस पे। अब देखो क्या दिया हुआ है, √2 एंड 1/3, तो x² माइनस √2 ब्रैकेट में x प्लस 1/3, कुछ नहीं करना, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा फिर से यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ एलसीएम ले लेंगे, 3 मेरा एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 है इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 3x², इसके नीचे 1 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3√2 बन जाएगा। एक और चीज देख लो ध्यान से, जैसे मेरा 3 इंटू √2 आएगा तो हम क्या करेंगे, 3√2 कर देंगे उसको। अगर आपने 3 इंटू √2 को √6 कर दिया तो गलत हो जाएगा, जब 3 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, प्लस इसका इंटू 1 ही करना है तो ऊपर भी 1 रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को उठा के 0 के पास ले जाएंगे, क्या इक्वेशन बन गई, 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1, यहाँ पे x आएगा, x ये वाला। ठीक है, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे सामने आ गई। अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है, सबके अंदर बस यही लगाना है, सबके अंदर बस यही लगाना है और ये लगाते जाओ, आंसर पाते जाओ, सबके अंदर यही लगाना है, क्वेश्चन में ये लगाते जाओ, बस याद रखो x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यहाँ पे हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट करा दिया। कोई भी डाउट आता है, डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के अंदर।